वेलकम बैक टू मेमोरी जीनियस चैनल। बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने पूछे हैं कि सर ट्विन फ्लेम्स क्या है और इसका क्या रिलेशनशिप होता है ट्विन फ्लेम्स में, क्या कॉन्सेप्ट है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। बहुत ध्यान से आप समझेंगे कि ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ट्विन फ्लेम्स मींस एक जो फ्लेम है, एक जो कॉन्शियसनेस है, वो स्प्लिट हो गई है, राइट। दो पार्ट्स के बीच में, जिसे हम ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो सबसे सुंदर एग्जाम्पल अगर मैं ट्विन फ्लेम्स का बात करूं तो वो राधा कृष्ण का है, राइट। तो सबसे पवित्र जो रिलेशनशिप है, राइट, राधा कृष्ण का, वो ट्विन फ्लेम का एक एग्जाम्पल है। जैसे शिव और शक्ति, राइट, ये भी एक जो कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल है ट्विन फ्लेम्स का। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर एक का जो ट्विन फ्लेम होना है वो जरूरी है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, 99% केसेस में ऐसा नहीं होता। देखिए, इससे भी पहले जो कॉन्सेप्ट आपको समझने की नीड है वो है सुप्रीम कॉन्शियसनेस का। देखिए, एक कॉन्शियसनेस है, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो कि ब्रेक हो गई है इनटू सो मेनी डिफरेंट 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 कॉन्शियसनेस, जिन्हें हम आत्माएं कहते हैं, राइट। और हर एक आत्मा का जो लक्ष्य है वो परमात्मा से मिलने का है, योग करने का है। तो ये सारी जो फ्लेम्स है, इनका एक ही लक्ष्य है कि वो सुप्रीम फ्लेम के साथ उनका मिलना हो, राइट। तो यही मुक्ति है, या आप सैल्वेशन कह लीजिए। तो ये है एक बिग कॉन्सेप्ट, राइट। तो उसके बाद जो ये जो कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम्स का, जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत दुर्लभ केसेस में है, बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है, ठीक है। तो राधा कृष्ण का है, और भी काफी सारे एग्जांपल्स होंगे, मुझे नहीं पता, राइट, लेकिन काफी कम केसेस हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम्स जो है वो एक ही कॉन्शियसनेस के दो पार्ट्स हैं, राइट। दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है क्योंकि वो दोनों एक है। जैसे राधा और कृष्ण की अगर मैं बात करूं तो वो दोनों एक ही है। राधा अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, वो एक ही कॉन्शियसनेस है, दो पार्ट्स है। तो एक तो हुआ ये कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम्स का। अगली बात जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर फिर सोल मेट्स, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो सोल मेट्स का आता है, या फिर सोल गाइड का आता है। जो भी आपकी फैमिली है करंटली, वो एक सोल ग्रुप है, राइट। आपने जन्म लिया है एक जगह, आप सोल टू सोल आपका कनेक्शन है, और कोई ना कोई लेसन जो है वो आपको लर्न करना है, इसीलिए आप इस प्लेनेट पे आए हैं, राइट। तो सोलमेट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक पुरुष है और एक स्त्री है वही सोलमेट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम के केस में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक मेल हो और एक फीमेल हो, ऐसा नहीं है। दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, सोलमेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि उनमें जो कनेक्शन है सोल टू सोल, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक अनकंडीशनल लव है, राइट, दोनों के बीच में, और एक दूसरे के बिना वो रह ही नहीं सकते, राइट। तो यहां पे आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझें कि जो रिलेशनशिप है सोलमेट्स का भी, वो बहुत पवित्र है, बहुत पायस है। लस्ट नाम की कोई जगह नहीं है इस रिलेशनशिप में। एक डिवाइन लव है, राइट, दोनों सोल्स के बीच में। तो यस, आपके सोलमेट्स जो है वो हो सकते हैं, सेम जेंडर भी हो सकता है, अपोजिट जेंडर भी हो सकता है। तो ये भी लोग पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चले कि हमारे सोलमेट्स कौन है। देखिए, इसमें जो प्रकृति है, नेचर है, वो खुद गठित करती है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, आपकी डिजायर्स के अकॉर्डिंग जो घटनाएं हैं वो घटती हैं, राइट। वो ऑटोमेटिकली सेंस हो जाता है, पता लग जाता है कि यस, ये जो पर्सन है वो मेरा सोलमेट है, राइट। तो जो भी सोलमेट है, एक सोलमेट दूसरे सोलमेट की हेल्प करता है, राइट, अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के। सोल गाइड्स भी हो सकते हैं, राइट। कुछ टीचर्स आपको मिले होंगे, वो आपके सोल गाइड या स्पिरिट गाइड भी इनको बोलते हैं, राइट, जो
जगह जगह हर मार्ग में आपका जो मार्गदर्शन है वो करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो स्पिरिट गाइड है वो जीवित हो सकता है वो आत्मिक रूप से ही आपकी हेल्प कर रहे हो, राइट, हायर डायमेंशंस में लाई करते हो, राइट, और ये भी हो सकता है कि वो जीवित हो, राइट, वो एज ए टीचर आपके स्पिरिट गाइड है। तो आप इस चीज को समझें कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोलमेट्स। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आएगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना ये सोचने के लिए सर हमारा तो कोई सोलमेट है ही नहीं या तो हमारा कोई ट्विन फ्लेम है ही नहीं। इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप साधना करें, आपको एक रास्ता जो है वो समझाया गया है, राइट। आपका डेस्टिनेशन जो है वो सुप्रीम फ्लेम यानी जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसके साथ मिलने का ही है, राइट। तो ये जो सोलमेट का कॉन्सेप्ट है या ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट है ये आपकी हेल्प के लिए है, आपको गाइड करने के लिए, राइट। सो विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।